ये समझने का प्रयास करें कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में भारत सरकार के बजट में क्या बदलाव आया। हम हर साल बजट का इंतज़ार करते हैं कि बजट हमें क्या देगा, परंतु मैं बार बार कहता रहता हूँ कि भारत सरकार बजट में कुछ बदलाव कर नहीं सकती है। इनके ऊपर WTO का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का बहुत दबाव है, इसलिए इन्होंने कुछ खास करना नहीं है। हम हर बार अपने इनकम टैक्स में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की बचत, इन निवेश में कहाँ पर टैक्स सेविंग है, बस इस 2-4 चीज़ों पर सोच पाते हैं। लेकिन सही मायने में अगर आप एक वृहत रूप में इस बजट को समझने का प्रयास करें एक सरकार की नज़र से, तो उसमें कुछ है नहीं। वो एक जेब का पैसा दूसरे जेब में डालने का काम करती है। आइए अब आपके सामने जो तालिकाएं थी दूसरे वीडियो में, उसी को दोबारा दिया। ऊपर है रूपी कम्स फ्रॉम इन पैसा, 2014-15 पिछले वर्ष का बजट और इस साल का बजट, उसमें बदलाव आप देखिएगा। बोरिंग एंड लायबिलिटीज, पहले भी हमारा 24 पैसे नया कर्ज था, अब भी हमारे पास 24 पैसे नया कर्ज है। ये हैरानी की बात है कि हम कर्जा हमारा उतना का उतना ही है और कोई भी इसमें राहत नहीं है। फिर आया कॉरपोरेट टैक्स। देखिए कॉरपोरेट टैक्स कहाँ 21% सरकार को रेवेन्यू देने वाला था, इस साल सरकार खुद मान रही है कि 20% हमारे को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। इसका मतलब कॉरपोरेट टैक्स मतलब इंडस्ट्रीज का टैक्स अब कम हो जाएगा। सरकार इसको स्वयं मान रही है कि इंडस्ट्रीज इनको कम टैक्स देंगी, तो ये एक तरीके से सरकार का घाटा है। जो पहले 21% मिलता था, 21 पैसे प्रति 1 रुपया मिलता था, अब 20 पैसे मिलेगा। अब इनकम टैक्स की बात करते हैं, जिसके ऊपर हमारा सारा भारत का मध्यम वर्गीय परिवार चिंतित है। ये 13 रुपये पहले मिलता था, अब 14 रुपये। आपके ऊपर खर्चा बढ़ गया इनकम टैक्स का, क्योंकि आपसे रेवेन्यू ज़्यादा मिलने वाला। कस्टम्स पे पहले भी 9 रुपये था, अब भी 9 रुपये है। एक्साइज ड्यूटी पहले भी 10 थी, अब भी 10 है। सर्विस टैक्स पहले 10 पैसे था, अब 9 पैसे। यहाँ पर ये सर्विस टैक्स पे एक बात बहुत ध्यान देने की बात है। 2 दिन से मीडिया में आप सुन रहे होंगे कि सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, चीज़ें महंगी होगी, बहुत ठीक है, पर सरकार स्वयं मान रही है कि सर्विस टैक्स बढ़ाने के बाद सर्विस टैक्स से आय कम हो जाएगी। तो मुझे समझ ये नहीं आता, जब सरकार स्वयं मान रही है कि लोग सर्विस टैक्स की वजह से उन सर्विसेज का उपयोग नहीं करेंगे, तो सरकार टैक्स कम क्यों नहीं कर देती? रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाना चाहिए। ये सरकार के दिमाग में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सरकार अपने बजट में स्वयं मानती है कि सर्विस टैक्स बढ़ाने के बाद रेवेन्यू कम हो रहा है। चेंज देख सकते हैं, -10% आ रहा है। फिर आइए नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें मैंने आपको बताया अपने उपक्रमों को बेचने की बारी, वो दोनों में 10%। मतलब जितना सरकार अपने घर का सामान पहले बेच रही थी, उतना इस साल फिर बेचेगी और 1 रुपये में 10 पैसे वहां से इकट्ठा करेगा। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और नॉन डेट कैपिटल रिसीट हमारा बढ़ गया। पिछले वर्ष हमने 1 रुपये में 3 पैसे के बराबर अपने एसेट्स को बेचना था, इस बार हमने अपने एसेट को 4 पैसे, माने 33.33% हमारा इस बार सामान ज़्यादा हम अपने एसेट्स बेचेंगे। कॉरपोरेट टैक्स हमारा कम हो गया, सर्विस टैक्स हमारा कम हो गया। अब ज़रा इसको गौर फरमाएं तो कॉरपोरेट टैक्स और सर्विस टैक्स जो सरकार की असल में हमें लगता है आय होगी, वो आय तो हो गई कम। इनकम टैक्स बढ़ गया और सरकार ने अपने उपक्रमों को बेचने का फैसला अधिक कर दिया। अब सरकार की जरा खर्चे की बात देखिए। खर्चे में पहले देखिए इंटरेस्ट पहले भी पिछले साल 20 पैसे था, अभी भी 20 पैसे है। डिफेंस का खर्चा जरूर इन्होंने 10 पैसे से 11 पैसे कर दिया है, क्योंकि अब रक्षा मंत्रालय को कुछ और सामान इनको खरीदना। सब्सिडी इन्होंने कम कर दी, पहले 12 पैसे सब्सिडी थी, अब 10 पैसे, -16.67% चेंज अभी सब्सिडी में आया है। तो सब्सिडी आपको कम मिलेगी। सेंट्रल प्लान पहले भी उतना था, आज भी उतना है। ये जो तीसरी चीज़ है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ये मुझे समझ नहीं आया कि 18% पिछले वर्ष था, आज पर 23। हमने स्टेट्स को ऐसे क्या टैक्सेस में बदलाव कर दिया कि स्टेट को 5% एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगा, 5 पैसा प्रति 1 रुपया मिलने लगा, यानी कि चेंज 27.78% हमारे को स्टेट का शेयर हमने बढ़ा दिया। लेकिन स्टेट को पैसा देने के बाद हमने किया कि नॉन जो प्लान असिस्टेंट टू स्टेट्स है वो भी कम कर दी। अब स्टेट, अब इन दोनों फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए।
हमने स्टेट को अपने आप पैसा दे दिया शेयर ऑन टैक्सेस और प्लान असिस्टेंस कम कर दिया। इसका अर्थ ही हुआ अब स्टेट की अपनी मर्जी है कि जो पैसा केंद्र सरकार से उसको ज़्यादा मिल गया और अब वो योजना आयोग के अंतर्गत बनाई हुई योजनाओं पर खर्च करे या न करे। पहले सरकार 15 पैसे देती थी तो राज्य को 15 पैसे ही खर्च करने पड़ते थे आधिकारिक रूप से ऑफिशियली। अब 15 पैसे देने के बाद 9 पैसे वो खर्च, अब इन पैसे उसको 9 दे दिए, वो पैसे हमने बढ़ा दिए स्टेट को। तो स्टेट को हमने बिना मांगे जो पैसे दे दिए, उस पैसे का वो किस रूप में उपयोग करें हम कुछ नहीं कह सकते। नॉन प्लान असिस्टेंस पहले 3 पैसे थी, अब 5 पैसे। अब नॉन प्लान याद होगा आपको, ये खर्चा है, ये वो खर्चा सरकार चलाने के लिए, माने सरकार चलाने के खर्चे को हमने पैसा और दे दिया, राज्य सरकार भी अपना खर्चा अपने खर्चे बढ़ाए। तो ये देख सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत है, जनता इसमें पिसती रहे। और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर थे वो पहले भी 11 थे, अभी भी 11 है। इस पूरे में जो डिटेल्स आपको समझनी है वो ये है कि 24 पैसे हमारा पहले कर्जा था, 20 पैसे पहले ब्याज था, 24 पैसे पहले कर्जा था, 20 पैसे अब ब्याज। हमारा बजट की कीमत बढ़ गई, हमारा ब्याज की रकम बढ़ गई है, लेकिन मूलधन वही हमारे सिर पर पड़ा हुआ है। हम राज्य सरकार से क्या उम्मीदें करें, केंद्र सरकार से क्या उम्मीद करें जब उसके पास पैसा है ही नहीं। एकमात्र चीज़ सरकार को जो करनी चाहिए, एक तो ये जो पैसा टैक्सेशन का इनके पास आ रहा है ये अलग अलग टुकड़ों में टूट कर आ रहा है, इसीलिए इससे ब्लैक मनी जनरेट होती है। इसका तरीका सीधे प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू में हमारे पास लोग ज़्यादा जुड़े। देखिए भारत सरकार की जो खर्चे की आप लिस्ट एक बार फिर देखें आमदनी की, इसमें जो कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स है, ये 3 चीज़ें मिला करके जो पिछले साल लगभग 29 पैसे थी, इस बार 28 पैसे, ये है इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम पे लगेंगे ही लगेंगे। कस्टम तो खैर बाहर से आने वाले पर है, पर दूसरे 20% और 19% ये हम पे टैक्स इनडायरेक्टली लग रहे हैं, जबकि जानबूझ के लगने वाले टैक्स हमारे कम हो गए। कारण ये है कि भारत सरकार में कोई कर देता नहीं है। अमेरिका में 97% लोग इनकम टैक्स देते हैं, इस वजह से उनके पास रेवेन्यू जनरेट होता है और वो रेवेन्यू को डायरेक्टली निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, इसीलिए अर्थ क्रांति की प्रपोजल इसके लिए है कि सीधा बैंकिंग ट्रांजैक्शन से पैसा अपने आप निकल जाए। खर्चे को दोबारा ध्यान दें तो इस खर्चे में आपने प्लान असिस्टेंस, नॉन प्लान बढ़ा दिया, प्लान असिस्टेंस कम कर दिया, और मतलब आपने पहली बात 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, एक तो सब्सिडी आपने कम कर दी, दूसरा राज्य सरकार को जो पैसा दिया राज्य सरकार को अपनी मर्जी पर खर्च करने को दे दिया, उससे वो योजनाओं पर खर्च करे या तरक्की पर खर्च करे, सड़क पर खर्च करे, बिजली पर खर्च करे, ये कहीं आवश्यक नहीं है। ये स्थिति हमारे देश की बजट की है। इससे अगले वीडियो में आप जानकारी लीजिएगा कि भारत सरकार कितना टैक्स का पैसा छोड़ देती है फॉरगॉन रेवेन्यू के नाम पर, जितना लगभग भारत सरकार का नया कर्जा होता है। अगर और वो पैसा छोड़ा किसको मिलता है, भारत सरकार की बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को। और ये इसी सरकार की बात नहीं है, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, हर सरकार की वही कहानी है। दरअसल हमारा सिस्टम खराब हो चुका है, हमें इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, किसी के आने से कोई फर्क